जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा है, वो रांची जैसे शहर में इलाज नहीं कराते, बाहर चले जाते हैं। पर अंत में नुकसान उनका होता है जिनके पास पैसा नहीं है और जिन्हें इन डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा छोटे जगह पे ज़रूरत है। कॉम्प्लिकेशन होना हर एक बीमारी का अभिन्न अंग है। एक डॉक्टर उसको अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और अपनी पढ़ाई से मैनेज करता है, पर डॉक्टर एक इंसान है, भगवान नहीं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ दिनों पहले राजस्थान के दौसा में डॉक्टर अर्चना शर्मा, जो कि रांची की बेटी और गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, उन्होंने आत्महत्या कर ली। यह घटना तब हुई जब उनके अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस था जिसमें उन्होंने बच्चे को तो बचा लिया पर वो माँ को नहीं बचा पाई, जो कि बहुत दुखद था। और उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। डॉक्टर अर्चना शर्मा ने रांची की ही सेक्रेड हार्ट स्कूल से स्कूलिंग की है और MBBS और MD की डिग्री उन्होंने रिम्स से लिया है। आइए आज हम बात करते हैं रांची की प्रसिद्ध स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सौम्या सिन्हा से। मैम, राजस्थान में जो डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ जो ये घटना हुई है कि एक महिला के इलाज के दौरान उस महिला की मौत हो गई और जिसके बाद डॉक्टर अर्चना शर्मा पे बहुत तरह के आरोप लगाए गए और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इसके बारे में आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, ये जो घटना है ये काफ़ी दुखद है। ऐसा किसी भी पढ़े लिखे समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर जो इतने सालों से, दुख की बात है कि वो हमारे क्षेत्र रांची से थी, उन्होंने उसके बाद गांधीनगर गुजरात के हॉस्पिटल में काम किया, वहाँ की HOD थी गायनी डिपार्टमेंट की। उसके बाद उन्होंने घर वालों के कहने पे वो दौसा जैसे राजस्थान के छोटे शहर में जाकर उन्होंने अपना हॉस्पिटल खोला ताकि वहाँ के लोग जिन्हें कोई स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं थी जयपुर ना जाएं, उनको समय पे, खासकर प्रसूति महिला को समय से सारी स्वास्थ्य सेवा मिले। उसमें उनकी कहीं भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन होना हर एक बीमारी का अभिन्न अंग है। एक डॉक्टर उसको अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और अपनी पढ़ाई से मैनेज करता है, पर डॉक्टर एक इंसान है, भगवान नहीं। और आप उसे या तो भगवान का दर्जा देते हैं या फिर अगर उससे कुछ अनहोनी होती है ट्रीटमेंट में जो कि डॉक्टर के हाथ में नहीं होता, तो पूरा समाज उसे मर्डरर बताता है, जो कि सरासर गलत है। आप ये देखिए, वह 22 साल की प्रसूता महिला जिसे जयपुर भेजा गया था क्योंकि उसके पहले 3 लड़कियां थी, उसका एक पहले सिजेरियन हो चुका था। 18 वर्ष से वो हर साल माँ बन रही थी, इस समाज को एक बेटा देने की उम्मीद में उसको माँ बनाया जा रहा था। उसके घर वाले, उसका एक सिजेरियन हो गया था, उसके शरीर को इतनी क्षमता नहीं हो रही थी कि 9 महीना के बच्चे होने के बाद 3 महीना में उसका शरीर खून बना सके, वापस नॉर्मल हो सके। आप ये करा रहे हैं और उसके बाद उसकी मौत होती है तो सारा दोष आप डॉक्टर को डालते हैं। ये कहाँ सच है? ये कहाँ तक इसका आप खुद ही सोचिए, कहाँ तक ये एथिकल है? समाज को अपना रवैया चेंज करना चाहिए। अपनी गलतियों का भार डॉक्टर के सर पे मत डालिए। ये मैं पुलिस वाले या लोकल पॉलिटिशियंस के लिए भी कहूँगी, जो कि अपनी गलतियों का जो होता है एवज वो सारे डॉक्टर के इस पे डालते हैं। कोई डॉक्टर जान के किसी पेशेंट का बुरा नहीं करता। ये इतना दुखद है। इससे आप सोचिए कि उस छोटी जगह में या आज से और भी जो डॉक्टर ऐसी छोटी जगह में एक हॉस्पिटल खोलने का सपना देख रहे होंगे, वो ये सपना बंद कर देंगे। तो आप सोचिए इसमें अंत में नुकसान किसका है? समाज का है। जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास पैसा है, वो रांची जैसे शहर में इलाज नहीं कराते, बाहर चले जाते हैं। पर अंत में नुकसान उनका होता है जिनके पास पैसा नहीं है और जिन्हें इन डॉक्टर्स की सबसे ज़्यादा छोटे जगह पे ज़रूरत है। इस तरह से आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। डॉक्टर अर्चना को हिम्मत रखना चाहिए था। हम सभी डॉक्टर्स एक साथ हैं, लीगल तरीके से सब चीज़ मैनेज होता। बट ये काफ़ी दुख की बात है कि वहाँ लोकल पॉलिटिशियन ने मरीज के रिलेटिव्स जो हैं उनको बढ़ा चढ़ा के इतना हंगामा किया, उनको इतना प्रेशराइज़ किया कि वो उनको आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। तो मैं बस एक ही मैसेज पूरे सोसाइटी को देना चाहूँगी कि कॉम्प्लिकेशन हर ट्रीटमेंट का अभिन्न हिस्सा है। इसको नेग्लिजेंस मत मानिए और अपनी गलतियों, आप खुद देखिए, आप एक आदमी पूरी ज़िंदगी शराब पीता है, उसके घर वाले उसे नहीं रोक पाते, उसका लिवर ख़राब होता है, अंत समय में उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं, वहाँ वह दम तोड़ता है
तो वह डॉक्टर की गलती है, उसके लिए तोड़फोड़ किया जाता है। ये सब कहाँ तक उचित है? आप खुद अपने अंतरात्मा से पूछिए आप क्या कर रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि कोई भी अच्छा डॉक्टर बनने की हिम्मत ही ना जुटा पाए, आपको डॉक्टर की कमी होगी और आप बहुत ज़्यादा मुसीबत में चले जाएंगे। आप खुद से पूछिए ये कहाँ तक उचित है। मैम, बीइंग अ डॉक्टर योरसेल्फ, आप हम सबको ये बताइए कि इस दुर्घटना के बाद क्या डॉक्टरों में भय का माहौल है? देखिए, मैं भय का माहौल तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ, यह बार बार होता आ रहा है। हर बार किसी मेडिकल कॉलेज में कहीं अकेला डॉक्टर जो काम कर रहा है उसके साथ परिजन जो है वो मारपीट करते हैं, लोकल नेता या गुंडा उसकी मदद करते हैं। यह बार बार हो रहा है। हर बार सरकार हमें आश्वासन दिलाती है कि कोई मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट आएगा जिससे ये सब चीज़ें जो परेशानी क्रिएट करेंगे उनको पनिशमेंट मिलेगा, ताकि इनका जो है वो इंसिडेंट्स कम हो। तो मैं सरकार से यही अपील करूंगी कि आप सारी स्थिति को देखते हुए इस एक्ट की अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये बिल्कुल सही समय है कि इसे लागू किया जाए, नहीं तो मेडिकल फ्रैटर्निटी पे इस पर काफ़ी बुरा असर पड़ेगा। जो नए डॉक्टर्स हैं उनका मनोबल काफ़ी गिर गया है इन सबको देखते हुए, और जो लोग नए डॉक्टर बनना चाहते हैं कि क्या उनको यह प्रोफेशन चुनना चाहिए जिसके लिए हम पूरी खून पसीना अपने परिवार को छोड़ के अपना पर्सनल सब कुछ लॉस करके हम ये डॉक्टर बनते हैं। क्या हम लोग को इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए? तो सरकार को इस बिल को जल्दी से जल्दी लाना चाहिए, इस एक्ट को। थैंक यू सो मच मैम, अपना इतना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। सो ऑलवेज वेलकम।